कोविड-19 के इलाज के लिए भारत में स्वदेशी वैक्सीन पर हो रहा है काम। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1169 मरीज हुए स्वस्थ। बाढ़ में राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर हुई 14। और औरंगाबाद में इंडियन बैंक से 69 लाख रुपए की लूट। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 के इलाज के लिए भारत में स्वदेशी वैक्सीन पर काम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की जंग जारी है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने शानदार काम किया है। इसी का परिणाम है कि अब तक 10,20,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि जहां एक तरफ रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहीं मृत्यु दर भी लगातार कम हुई है। आप भारत में कुल जिलों की संख्या देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 640 जिले थे। आज कितने जिले हैं? आज 740 जिले हैं। 739 है शायद। 739 districts are there today in the country. 50 जिले ऐसे हैं जो 80% कोविड-19 का केस लोड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब अन्य जिलों में केसेस हैं लेकिन स्कैटर्ड तरीके से हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1169 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 31,673 हो गई है। वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर लगभग 66% है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या वर्तमान में 16,042 है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई में काम करने वाले कर्मियों और आवासित लोगों की कोविड जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राहत कैंपों में मुफ्त मास्क का वितरण किया जा रहा है। जिलों में बढ़ा दी जाए, वहाँ किसी तरह की कमी नहीं है, इसके लिए भी काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा जीआर का जो गैस रिलीफ है, मुद्रा अनुदान, उसकी राशि को शीघ्र सभी को ऑलरेडी कल निरीक्षण के टाइम तक 7,000 लगभग लोगों को जीआर की राशि दे दी गई थी। 1 लाख लोगों को देने का अनुमान था शाम तक, और वो प्रक्रिया भी चल रही है लगातार। जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको मुद्रा अनुदान का भुगतान शीघ्र किया जा रहा है, और जो राहत कैंप में लोग रहेंगे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क भी उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस नीति से छात्रों पर परीक्षा का भार कम होगा, वहीं उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ एक नियामक होगा। इंजीनियरिंग जैसे विषयों में अगर पढ़ाई छूट गई तो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई नीति पर मुहर लगाई गई। पेश है एक रिपोर्ट। स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में अहम बदलाव किए गए हैं। स्कूली शिक्षा अब 10+2 के बजाय 5+3+3+4 के तहत होगी, तो उच्च शिक्षा में 4 साल के पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। वहीं स्कूली शिक्षा में मातृभाषा पर जोर के साथ ही मूल्यांकन की प्रणाली भी बदली जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे। अभी अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग नियम हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए समान नियम होंगे। विधि और चिकित्सा कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। फीस फिक्स करने की व्यवस्था भी की गई है।
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी ध्यान दिया गया है, तो तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था। गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था और अब केंद्र सरकार ने देश की शिक्षा का कायाकल्प करने और नए भविष्य का निर्माण करने के लिए आधार भूमि तैयार कर दी है। शैलन मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार गोपालगंज से पानी आ जाने के कारण सिवान जिले के 2 प्रखंड प्रभावित हो गए हैं, जबकि वर्षा और नदियों की बाढ़ से मधुबनी जिले के 4 प्रखंडों में पानी प्रवेश कर गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि वर्तमान में 14 जिलों के 108 प्रखंडों की 40 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 19 राहत शिविर और 1000 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण 4,87,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खड़ी फसल नष्ट हो गई है। कृषि विभाग का कहना है कि हालांकि नुकसान का सही आकलन बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही हो सकेगा। आइए चलते हैं सलमान हैदर से बाढ़ की ताजा स्थिति की जानकारी के लिए। देखिए, अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिला है आपदा विभाग से, आपदा प्रबंधन विभाग से, वो ये है कि जो प्रभावित जिले हैं उनकी संख्या बढ़कर के 14 हो गई है। 2 पंचायतें सारण जिले की, सिवान जिले की और 4 पंचायतें मधुबनी जिले की भी बाढ़ प्रभावित हो गई हैं, क्योंकि वहां पे जो पड़ोस से सिवान में अगर कहें तो गोपालगंज से पानी बहुत काफी मात्रा में आ गया है और इसी तरह से मधुबनी में भी जो आसपास जो नदियां हैं, अधवारा समूह की या बागमती है, इन नदियों से पानी आ रहा है। तो अब जो बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं उनकी संख्या बढ़कर के ये हो गई है 14 और 40 लाख की आबादी अभी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। जी, ताज़ा जानकारी के लिए सलमान आपका शुक्रिया। औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर थाना क्षेत्र में इंडियन बैंक की जिनोरिया शाखा से आज सशस्त्र लुटेरों ने 69 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान लुटेरों ने बैंक के सुरक्षाकर्मी को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। प्रभारी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि बैंक खुलने के बाद 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधी बैंक में घुस आए थे। उन्होंने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया जा रहा है। 3 मोटरसाइकिल पे 7-8 अपराध कर्मी आए, गार्ड को कैप्चर किया, गार्ड को जख्मी किया, भीतर ले गए, कैशियर काउंटर से पैसा लिया, फिर उसके बाद चेस्ट खुलवाया, चेस्ट से पैसा लिया गया। अभी तक बैंक वालों ने, मैनेजर ने जो बतलाया उसके अनुसार 69 लाख रुपए की लूट हुई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। उसमें से एक की पहचान स्थापित हो रही है। सहरसा जिले की 16 पंचायतों में ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया गया। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत संसाधन का निर्माण करना और सरकार की कल्याणकारी तथा विकास योजनाओं का लाभ आम लोगों को पहुंचाना है। इस अवसर पर सहरसा के उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत भवन के निर्माण में प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर काम दिया जाएगा। बकरीद का त्योहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन प्रदेश के बकरी बाजार में रौनक गायब है। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस साल बकरी मंडियों में पिछले वर्षों की तरह इस बार बड़ी संख्या में जानवर नहीं आए हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण खरीदार भी कम संख्या में आ रहे हैं। पटना के बकरी बाजार के मालिक जियाउद्दीन खान ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मात्र 10% ही जानवर आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी तो ये आया है जानवर कुर्बानी का, लेकिन इस साल कोरोना के लेकर के रौनक नहीं है मार्केट में। हर साल जिस तरह 10-12 दिन 15 दिन पहले से ही मार्केट में
जानवर आने लगता था, लोग आने लगते थे परिवार को लेकर के। 12 बजे रात तक यहाँ मंडी चलता था काफी अच्छे से। लेकिन अभी कोरोना का इतना डर है कि पब्लिक का मूवमेंट कुछ नहीं है। ना तो व्यापारी लोग आ पाए हैं माल लेकर के। राजस्थान से भी जो लोग आते थे 10-15% ही लोग आ पाए हैं। उत्तर प्रदेश से भी 10%, मुश्किल से 10-15% लोग आ पाए हैं। दूसरी ओर खरीदारों ने बताया कि जानवरों की संख्या कम होने की वजह से उनके दाम भी ज्यादा हैं, इसलिए लोग पसंद के जानवर खरीद नहीं पा रहे हैं। और ज़्यादा होने की वजह भी है, जितना माल गिरना चाहिए था इन लोग के यहाँ उतना गिरा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रेट मनमाना भी रहता है यहाँ पे इन लोगों का, उसी में आपको नेगोशिएट करना पड़ता है बहुत कुछ। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। हम लोग बहुत मुश्किल से आए हैं समझो कि मार्केट में। अब हम लोगों की रकम ही खाली हो जाए, यही बस। इस बीच इमारत शरिया बिहार, झारखंड और ओडिशा के नायब नाजिम मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी ने बकरीद के मद्देनजर लोगों से अपील की है कि वे कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन और सरकार के अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही बकरीद मनाएं। ये लॉकडाउन का दौर चल रहा है, बिहार में खास करके ये 31 तक लॉकडाउन चलेगा। अगर 31 के बाद लॉकडाउन खत्म होता है तो जिस तरह ईदगाह में और मसाजिद में नमाज़ें पढ़ी जाती थी, मैदानों में पढ़ी जाती थी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नमाज होगी। और अगर लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा होता है तो जाहिर है कि अभी कोई बात इस अंदाज में नहीं कही जा सकती। जैसे ही वो हुकूमत की तरफ से कोई गाइडलाइन आएगा उसके मुताबिक 8, 9 वगैरह को इमारत शरिया के बड़े अकाबिर हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम इस सिलसिले में मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे और बताएंगे कि हमें किस तरह ईद की नमाज अदा करनी है और कुर्बानी किस तरह करनी है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 के इलाज के लिए भारत में स्वदेशी वैक्सीन पर हो रहा है काम। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1169 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर हुई 14। और औरंगाबाद में इंडियन बैंक से 69 लाख रुपए की लूट। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का हिंदी बुलेटिन यही समाप्त होता है। उर्दू में खबरें बस थोड़ी देर में। नमस्कार।